तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है जो कि है सागर जी की आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर। इनकी एक बहुत बढ़िया कहानी है जो इन्होंने एक छोटी सी बिजनेस शुरू की है भुवनेश्वर की यहाँ लोकेलिटी में, और उनका जो फैक्ट्री है उसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे एनालिसिस है जो कि हम जिसके ऊपर बात करना चाहेंगे। ये इन्होंने जो आइसक्रीम फैक्ट्री बनाई है उनके हर आइसक्रीम के पीछे बनने में जो कॉस्ट आता है, कॉस्ट पर आइटम, ये है 2 रुपये, और वो हर आइसक्रीम को जो है 10 रुपये में बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो गया इनका 10 रुपये का। और अगर हर दिन वो जो चलाते हैं अपना कंपनी को, जो डेली उनका कंपनी जो चलता है उसका फिक्स कॉस्ट रहता है 10,000 रुपये, और अगर वो 2,000 आइसक्रीम बेचते हैं हर आइसक्रीम को 10 रुपये के रेट में, तो कितना प्रॉफिट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये जो मैं क्लास 10 बच्चों के लिए बना रहा हूँ वो तो शायद कभी 7th 8th क्लास में सीखे होंगे कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से उनको बताने की कोशिश करूँगा। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको कि मैं लिखता हूँ SP माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि है CP, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ये होगा आइटम्स सोल्ड। तो जितना हमारा टोटल यहाँ पे अमाउंट आएगा उससे हमें माइनस करना होगा किसको ना, फिक्स कॉस्ट, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, जो कि क्या हो सकता है ना, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि कभी बदलता नहीं। जैसे कि आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट कभी बदलता नहीं, जो कि क्या क्या रह सकता है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रह सकता है, नहीं तो आपका पानी बिल रह सकता है, हाउस रेंट रह सकता है, नहीं तो आप 4-5 लोगों को काम में रखे हो उसका भी कॉस्ट हो सकता है। तो टोटल वो सब जो कॉस्ट है वो आता है फिक्स कॉस्ट में। अगर इसी फॉर्मूला को हम इस सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल एड्रेस डाल के हमें अप्लाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ रहा, ये कौन से सेल में रहा, ये रहा B3 में, यहाँ इक्वल टू डालेंगे B3 माइनस कॉस्ट प्राइस रहा हमारा B4 में, यहाँ पे B4 इंटू आइटम सोल्ड रहा यहाँ पे B6 में, B6 जिसको कि ब्रैकेट दे देंगे हम, नॉर्मल से ब्रैकेट दे देंगे, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट से जो कि रहेगा हमारा B5 में। तो ये फॉर्मूला डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे इज इक्वल टू साइन, उसके बाद सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो कि ब्रैकेट देके हम लिखेंगे B3 माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस जो कि होगा B4, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो आइटम सोल्ड है मल्टीप्लाइड बाई B6, फिर उसको माइनस कर देंगे किससे ना, फिक्स कॉस्ट से। तो फिक्स कॉस्ट है आपका B5। तो अभी एंटर दबाते हैं तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो कि है 6,000 रुपये। तो ये जो 6,000 रुपया, तो ये जो हमारा ये जो 6,000 रुपीज़ ये आया है हमारा प्रॉफिट, ये किस के ऊपर आया है ना, टोटल जो 2,000 हमने आइसक्रीम बेचा है उसके ऊपर आया है। टोटल आइटम सोल्ड अगर 2,000 है तो 6,000 प्रॉफिट है। तो ये सिर्फ एक आइटम सोल्ड के ऊपर हमारा आया। अगर हम इस जो फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई किया है, जो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको हम एक सीरीज ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तब हमारा मल्टीपल ऑपरेशन टूल यूज होगा। तो उसको समझने के लिए हम फटाफट से एक सीरीज ऑफ वैल्यू एंटर कर देते हैं कीबोर्ड से, जैसे कि ये रहा। जैसे कि आपने देखा यहाँ हमने एक सीरीज ऑफ वैल्यूज यहाँ एंटर कर लिया है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये सब जो क्या है, ये सब जो है ये एक टोटल आइटम सोल्ड है। टोटल आइटम सोल्ड अगर 500 है
तो उसका प्रॉफिट मुझे राइट साइड में देखना है। अगर 1000 है तो उसका प्रॉफिट मुझे राइट साइड में देखना है। तो ये एक सीरीज ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तब मुझे मल्टीपल ऑपरेशन टूल की यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे यूज़ करें, उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, पहले जो डाटा सेट है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर क्या रिजल्ट देखना चाहता हूँ और किस सेल में देखना चाहता हूँ उस सेल को भी मुझे सिलेक्ट करना होगा, उसके राइट साइड वाला सेल। उसके बाद मुझे जाना होगा डाटा ऑप्शन में। डाटा ऑप्शन के अंडर यहाँ देखिए नीचे की तरफ है मल्टीपल ऑपरेशंस बोल के एक टूल। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करते ही मुझे 3 फील्ड्स दिखाई देंगी, जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये पहला फील्ड है फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने जैसे कि आपने देखा यहाँ प्रॉफिट वाले राइट साइड कॉलम में B7 में मैंने डाला था, तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो ये आ गया, फॉर्मूला का रेफरेंस मुझे मिल गया यहाँ पे। फिर रो इनपुट सेल, यहाँ पे कुछ एंटर नहीं होगा क्योंकि हमारा डाटा जो है कॉलम के बेसिस पे वेरी कर रहा है, तो रो इनपुट सेल यहाँ कुछ नहीं होगा। कॉलम इनपुट सेल जो है, जो ये कॉलम में 500, 1000, 1500 ये जो डाटा है, ये इसके ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ, 500, 1000, 1500, 2000 ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये आइटम सोल्ड के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जगह वो रिप्लेस होंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में आइटम सोल्ड का जो 2000 रुपया मैंने डाला है फॉर्मूला में, उसकी जगह कौन सा वैल्यू रिप्लेस होगा ना, वो राइट साइड वाले जो 500, 1000 वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कॉलम इनपुट सेल जो है 2000 जो है B6 $B$6 ये डाला है। फिर अभी ओके दबाता हूँ तो आप देखिएगा ये आ गया रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, शायद आप थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन में हो। ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है अगर ये हमारा आपका टोटल आइटम्स सोल्ड, ये अगर आइटम्स सोल्ड जो है ये है सारे वैल्यूज़, खाली 500 नहीं, ये सारे वैल्यूज़ जो है हमारे आइटम सोल्ड है। और ये सारे जो वैल्यूज़ क्या है हमारे, ये हमारे है प्रॉफिट या लॉस। अगर माइनस में वैल्यू आता है तो वो लॉस है, तो ये वाला है लॉस, ये वाला भी लॉस है। अगर 1000 आइटम बेचूं तब भी मैं 2000 रुपये के लॉस में रहता हूँ। 500 में जैसे 6000 रुपये का लॉस था, 1500 बेचूंगा तब जाके 2000, यहाँ से हमारा प्रॉफिट बनना शुरू होता है 2000, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हमारा ये जो टोटल आइटम सोल्ड बढ़ते जाता है। यहाँ हमने 2000 के ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ भी देखिए 2000 पे कैलकुलेट जो किया ये भी 6000 आया, जो कि यहाँ पे 6000 आया था। तो ये जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं हमारा टोटल आइटम सोल्ड इंक्रीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम हम बेचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि हर बिजनेस में होता है। तो हमने एक कॉलम के ऊपर कैलकुलेट करके देख लिया। मैं अभी चाहूँगा इस कैलकुलेशन को और थोड़ा बड़ा कर दे, बड़ा इन द सेंस कि और थोड़ा कैलकुलेशंस इसके साथ जोड़े और कुछ रिजल्ट निकाले। जैसे कि मान लो मैं प्रॉफिट पर आइटम निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूँ ना, टोटल आइटम सोल्ड जो है और प्रॉफिट में कितना कमा रहा हूँ उन दोनों को डिवाइड कर दूँ। अगर प्रॉफिट जो है मेरा किस सेल में है B7 डिवाइड बाई करता हूँ B6, जो कि है हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय आइटम सोल्ड। तो हर आइटम में कितना प्रॉफिट होता है ये मैं निकाल लूँगा ना। हर आइटम में 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अगर सारी कैलकुलेशन को ध्यान में रखा जाए। तो मैं अभी ये जो सेल है इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं दोनों रिजल्ट यहाँ निकालूंगा। अभी एक कॉलम में आएगा मेरा, यहाँ पे ये जो बीच वाला कॉलम है इसमें लाना चाहता हूँ मैं टोटल जो प्रॉफिट या लॉस मैंने कमाया या घटाया मेरा लॉस, और राइट साइड वाले कॉलम जो है तीसरा वाला उसमें प्रॉफिट पर आइटम मैं निकालना चाहता हूँ, प्रॉफिट या लॉस पर आइटम। तो उसके लिए भी मुझे जाना होगा फिर से डाटा, फिर ये जो मल्टीपल ऑपरेशन, उसके बाद फॉर्मूलाज में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझे दोनों फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो मैं दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया माउस से और दोनों रेंज का डाटा सेल एड्रेस आ गया मेरे पास। उसके बाद कॉलम इनपुट सेल, ये भी अभी भी वही रहेगा जो कि है ये जो B6 वाला आइटम सोल्ड। उसके बाद ओके जैसे ही दबाता हूँ, यहाँ देखिए ये जो मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आप तो ये देखे ही थे पहले, ये वाला रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट जो है हमारा प्रॉफिट या लॉस था, ये था प्रॉफिट और लॉस जो है टोटल। और ये जो अभी आया है ये जो राइट साइड वाला, ये क्या है,
ये है प्रॉफिट और लॉस पर आइटम, पर आइसक्रीम, ऐसे बोल सकता हूं। जैसे कि 500 आइसक्रीम बेचता हूं तो मुझे हर आइटम में 12 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 1000 आइसक्रीम्स बेचता हूं तो हर आइसक्रीम पे 2 रुपए लॉस हो रहा है। जैसे ही 1500 बेचता हूं, 1 रुपया 1.3 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और इस हिसाब से वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन है जो आपको डाटा एनालिसिस करने में इजी होता है, मल्टीपल ऑपरेशंस टूल। तो अभी तो हमने सिर्फ ये कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया है। मैं अभी आपको इसको रो, इसके लिए हमने यहाँ देखिए नीचे की तरफ राइट साइड में मल्टीपल ऑपरेशंस अक्रॉस रोज बोल के अलग सीट बनाई है, जिसमें कि हम इन्हीं डाटा को अभी कॉपी कर लेते हैं और उसके बेसिस पे अभी वहाँ पे रो का कैलकुलेशन भी करना कैसे है, क्या वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, हम वहाँ भी देखेंगे अभी। तो यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया ये डाटा, थोड़ा कॉलम्स को रीसाइज कर लेता हूँ। यहाँ अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया है वो कॉलम के बेसिस पे किया है, अभी रो में भी डाटा को वेरी करके हम दिखाएंगे आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। फटाफट थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ दूसरे शीट में गया Ctrl+V। ये डाटा पुराना डाटा है। अभी रो एक्रॉस रो में कैसे मल्टीपल ऑपरेशंस टूल को अप्लाई किया जाता है। तो ये जो था, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, ये क्या था हमारा, ये था हमारा टोटल आइटम सोल्ड। ठीक है, टोटल आइटम सोल्ड हमने कितना है उसको वेरी करते करते इसके राइट साइड में हमने रिजल्ट निकाला था। अभी मैं टोटल सेलिंग प्राइस नहीं, मतलब आइटम के बेसिस पे सेलिंग प्राइस को भी वेरी करना चाहूँगा, जो कि मैं अक्रॉस द रो में वेरी करूँगा। जैसे यहाँ मैं 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने कैलकुलेशन में दिखाया है, ये 10 रुपये के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ मैं 8 रुपये के, फिर 12 रुपये का अगर लगाऊँ तो सेलिंग प्राइस कितना कैलकुलेशन में होके हमारा प्रॉफिट आएगा वो देखेंगे। अगर 15 रुपये रखूँ तब कितना प्रॉफिट है, और 20 रुपये रखूँ तो कितना प्रॉफिट है वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा डाटा रेंज को सिलेक्ट करूँगा, जैसे पूरा रो और कॉलम जहाँ पे मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ। उसके बाद जाऊँगा मैं मल्टीपल ऑपरेशन टूल में, डाटा, फिर मल्टीपल ऑपरेशंस, उसके बाद फॉर्मूला वही रहेगा और कॉलम इनपुट सेल वही रहेगा जो पहले B6 $B$6। उसके बाद रो इनपुट सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रो में जो ये डाटा चेंज हो रहा है 8, 12, 15, 20, ये सब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ है B3, तो इसीलिए $B$3 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर ओके। जैसे ही ओके दबाया, ये रह गया हमारे पास हर जो सेलिंग प्राइस के हिसाब से और हर आइटम सोल्ड के हिसाब से दोनों तरफ से कैलकुलेट होके ये रहा हमारा डाटा, जो कि ऐसे रहा। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ अगर, तो मैं ये बताऊँ आपको, अगर हर आइसक्रीम को हम 8 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो हमारा काफ़ी घाटा हो रहा है। देखिए, अगर वही आइसक्रीम को अगर 12 रुपये में बेचेंगे तो पहले 500 आइटम्स के ऊपर अगर 500 आइसक्रीम्स बेचा तो थोड़ा घाटा हो रहा है, फिर 1000 आइसक्रीम अगर बेचे तो वो प्रॉफिट और लॉस न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, 0 रुपीज़। उसके बाद 1500 में 5000 का फ़ायदा हो रहा है। अगर वही चीज़ 15 रुपये पर आइटम्स में बेचा तो पहले लॉस थोड़ा होता है 3500 रुपये, उसके बाद से फ़ायदा होना शुरू हो जा रहा है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। और लास्ट में तो देखा आपने 55,000 पर डे फ़ायदा हो रहा है अगर हम 5000 आइसक्रीम्स पर डे बेच पा रहे हैं। इट्स ए ह्यूज नंबर। अगर 20 रुपये के हिसाब से है तब तो 500 आइटम्स में थोड़ा सा लॉस 1000 रुपये का। उसके बाद 1000 अगर हमने आइटम्स बेचा तो 8000 का फ़ायदा, इस हिसाब से वो वेरी करते हुए जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में निकालने वाला हूँ वो है गोल सीक के ऊपर, तो उसको देखना मत भूलिए। और वीडियो के एंड में मैं जैसे ही हमेशा बोलता हूँ कि हमारा एक ऑनलाइन क्विज भी रहता है और
इन सीरीज़ में जो हमने स्प्रेडशीट के वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट भी दिया है, आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए डाउनलोड करके। इन सब के ऊपर कैसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना है वो हमने वहाँ दिया हुआ है, और उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे गोल सीक और इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी। तो देखना मत भूलिएगा आगे वाला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।